श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आपका रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम बात करेंगे वैक्सीन के महत्व और इससे जुड़ी भ्रांतियों को लेकर। श्रोताओं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। लगभग 2.5 साल से अधिक निकल चुका है इस कोरोना महामारी के चलते। एक समय था कि वैक्सीन के बारे में सोचना भी मुश्किल हो रहा था और माहौल ऐसा था कि इस महामारी का कोई इलाज आएगा कि नहीं, और तरह तरह की गलत जानकारी, बहुत सारी अफवाहों के बीच में डर के अलावा हिम्मत देने वाले लोग या बातें बहुत कम हो रही थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग एवं डॉक्टरों की मेहनत आखिरकार उम्मीद की किरण लेकर आई, और जो उम्मीद के रूप में थी वह लोगों को लगने वाली वैक्सीन, जिसके बाद कहीं न कहीं इस बीमारी को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन जहां एक तरफ इस वैक्सीन को लोग लगाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर गलत एवं भ्रामक बातों को भी परोसने में लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज भी लाखों लोग वैक्सीन लगाने से छूटे हुए हैं। श्रोताओं, इसी क्रम में आज हमारे बीच में कुछ पर्यटक पहुंचे हुए हैं जिन्होंने वैक्सीन की लगभग 3 डोज ले ली है। आइए जानते हैं कि वैक्सीन की 3 डोज लेने के बाद उनके किस तरह के अनुभव रहे। आपका शुभ नाम? गुंजन। वैक्सीनेशन को लेके यहाँ पे बात हो रही है और वैक्सीन को लेके कई सारी भ्रांतियां लोगों के मन में थी, तो क्या आपने 3 डोज ले ली? हाँ, मैंने 3 डोज ले ली है जी। तो 3 डोज लेने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? जैसे बात चल रही थी कि वैक्सीन लगाने से तो लोग कमजोर हो जाते हैं, या फिर ये परेशानी होगी, या ये बहुत सारी बातें। हाँ, कुछ सवाल ऐसे आए हुए थे और हमको भी शुरू में लगा था कि क्या पता सूट होगी नहीं होगी, पर वैज्ञानिकली ये सब प्रूफ हो चुका है कि वैक्सीन हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है और इसको लेने में कोई हार्म नहीं है, हानि नहीं है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। और पहली डोज लगाने के बाद मुझे भी फीवर आया था, सर दर्द हुआ था, पर वो 2-3 दिन क्या है, कोई भी दवाई अपनी बॉडी में एक्सेप्ट करने के लिए समय मांगता है, तो वो उसी का समय था। उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ सकते हैं। बिल्कुल है। जैसे आप लोगों ने 3 डोज ले ली, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा महसूस होता है कि जैसे पहले स्वास्थ्य था वैसी है, या फिर कुछ हट गया? नहीं, नॉर्मल। और ये तो हमारे लिए अच्छा है ना कि इतनी बड़ी महामारी आई, उसकी दवाई तुरंत निकल गई और हम अपनी जान बचा सकते थे। तो अभी आपको बहुत सारे लोग रेडियो कुमाऊं वाणी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज या तीसरी डोज नहीं ली है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लीजिए, और बिना डर के लीजिए। वो चीज हमारे लिए अच्छी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और आप लोग बिल्कुल लीजिए, और इस महामारी को खत्म करने में सबका सहयोग जरूरी है। तो श्रोताओं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम आर्यन जैन है। जी, आर्यन जैन जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से हूँ। जी, तो आज आप मुक्तेश्वर में पहुंचे हैं और हम लोगों का जो अभी कार्यक्रम है वो है वैक्सीनेशन को लेके। तो क्या आपने 3 डोज ले ली? जी, मैंने 3 डोज लगवा ली है वैक्सीन की। तो अभी कैसा फील हो रहा है आपको? जी, मुझे तो अच्छा ही फील हो रहा है, और जब से वैक्सीन लगवाई तो डर भी चला गया मन से कि कोरोना या कोविड होगा। तो जब वैक्सीन की बात आती है, शुरुआत में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन तो लगाना ही नहीं चाहिए, कमजोर हो जाएंगे, ये सारी चीजें होती है, तो आपको भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा या आपने सुना कहीं से? जी सर, मैंने सोशल मीडिया पे भी और हर जगह सुना भी था। मुझे भी थोड़ा डर लगता था कि क्या पता क्या होगा। और मेरे सभी मित्रों ने, परिवार वालों ने लगवाई, और फिर उसके बाद मैंने भी लगवाई, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि बुखार हल्का सा आया था, बाकी सब कुछ ठीक था। जी, तो आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपको लगता है कि आपके एरिया में, आपके शहर में सारे लोगों ने 3 डोज ले ली होंगी? शुरू में तो लोग डर रहे थे, पर अब तो सभी ले रहे। अब तो कैंप्स भी, जब भी लगते हैं कैंप्स, तो हमेशा भरे हुए होते हैं। और मैं खुद बस्तर से हूँ, तो वो खुद एक गांव, वहाँ पर बहुत गांव है, तो गांव के लोग भी भागीदारी बहुत दिखाते हैं अपनी। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सारे वैक्सीन लगवाइए, जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। अच्छा, तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ जैन है। जी, सौरभ जैन जी, आप कहाँ से? मैं छतरपुर एमपी से रहने वाला हूं। जी, तो वैक्सीनेशन को लेके यहाँ पे बातचीत चल रही है। युवाओं से तो हमने जान लिया, लेकिन आपके घर में शायद बुजुर्ग लोग भी होंगे, सयाने लोग भी होंगे, मम्मी पापा लोग, तो क्या सारे लोगों ने 3 डोज ले ली? हाँ, मेरे मम्मी पापा ने दोनों डोज ले लिए हैं। जी, तीसरी बूस्टर डोज
बूस्टर डोज शायद नहीं ली। अच्छा, तो किस कारण से नहीं ली है, आपको कुछ ऐसा पता है या फिर ऐसी नहीं ली या समय नहीं मिल पाया? नहीं, बूस्टर डोज भी समय नहीं मिल पाया हमको, अच्छा, इसलिए नहीं लिया। तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर आपके घर में चर्चा हुई कि नहीं लगानी चाहिए या लगानी चाहिए इस तरीके से? नहीं, ऐसा पहले शुरुआत में था कि अच्छा। मतलब गांव में भ्रांतियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, तो उनको भी लगा था कि नहीं लगवानी चाहिए, लेकिन थोड़ा मैंने समझाया, थोड़ा और लोगों ने समझाया था, जी। तो उन्हें फिर दोनों वैक्सीनेशन। क्योंकि कई बार हमने देखा वैक्सीनेशन के टाइम पे अक्सर जो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग थे, वैक्सीन लगाने के बाद उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा एक पल के लिए गिरावट जैसी देखने को मिल रही थी, तो उसके बाद ये मानसिकता बनी थी कि अब तो दूसरी डोज लगानी नहीं है जी। नहीं, वैक्सीन के बाद क्या होता है, थोड़ा फीवर आता है, थोड़ा सिर दर्द भी हो सकता है, लेकिन बस 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के लिए होता है, उसके बाद स्वास्थ्य नॉर्मल हो जाता है। तो वैक्सीन में ऐसे नहीं है कि कोई बीमारी हो जाएगी, हाँ। कुछ और हो जाएगा। जी, वैक्सीन कम्प्लीटली सेफ है, प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं, बिल्कुल, तो उसके बाद ही वैक्सीन मार्केट में आती है, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है। तो अभी आपको रेडियो कुमावानी के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं सर मुक्तेश्वर में, तो इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो वैसे तो कई सारे लोगों ने लगा ली है, लेकिन जो थोड़ा सा हमारे बुजुर्ग लोग हैं और युवा लोग हैं जिनमें से, तो उनकी वैक्सीनेशन की या दूसरी डोज या तीसरी डोज छूटी है, और वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि पहाड़ में तो खान पान बहुत बढ़िया है, हमें एक्स्ट्रा पावर की क्या जरूरत है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन आपके लिए बहुत जरूरी है, और आप जितनी ज्यादा बूस्टर डोज लगवाएंगे, सेकंड डोज लगवाएंगे, आप उतने ही ज्यादा सेफ हैं। आप खुद सेफ रहेंगे, आप अपनी फैमिली को सेफ रहेंगे, बच्चे भी सेफ रहेंगे आपके, तो आप जितने जल्दी हो सके आप वैक्सीन लगवा लीजिए। तो श्रोताओ, इसी क्रम में मेरे साथ एक और साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे वैक्सीन को लेके। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मानसी जैन है जी, मानसी जैन जी, आप कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जी। यहाँ पे बात आ रही कोविड वैक्सीनेशन को लेके, तो कई सारे लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ फिर या इस क्षेत्र की बात करूँ, तो उस समय जब वैक्सीन की बात आई तो लोगों को कहा कि अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं या विद्यालय में हैं, तो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमें दिखवाइएगा। तभी लोगों ने मतलब अपने मन से न करके बल्कि एक माध्यम बनाया, तब लोगों ने वैक्सीन लेना शुरू करा। तो क्या आपके क्षेत्र में ऐसा देखने को मिला फिर, या लोग व्यवहारिक तरीके से अपनी स्वेच्छा से गए वैक्सीन के लिए? देखने को तो हमको दोनों तरफ के चीजें देखने को मिलती है। जी, जी। जैसे कि कुछ लोगों ने ये किया कि जब वैक्सीनेशन कंपलसरी किया, हाँ। आप फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हो, तब बिल्कुल। बहुत से लोगों ने, बच्चों ने वैक्सीनेशन को ज्यादा महत्व दिया। जी, लेकिन जब ये कोविड जब ज्यादा बढ़ते गए तो लोग फिर खुद से आए आगे और खुद से वैक्सीनेशन भी लगाए। ऐसे जी। दोनों केस हमको देखने को मिले हैं, क्योंकि फायदा ज्यादा है वैक्सीन लगाने को। जी, जी। तो आपने तीनों डोज ले ली? हाँ, मैंने तीनों डोज ली जी, है। जो एक निश्चित समय अंतराल था, या फिर पहली ली फिर दूसरी बहुत लेट के बाद फिर तीसरी लेट के बाद, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने समय जो सही समय था उसी जी, के जी। तो बहुत सारे लोग हैं आप जैसे युवा, बहुत सारे श्रोता आपको अभी रेडियो कुमावानी के माध्यम से सुन रहे हैं, जो लोग इसलिए छूटे हैं कि नहीं जी हमें कुछ नहीं होता, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन को लेके? मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे भी एक बार कोविड हो चुका था। अच्छा। पर मैंने वैक्सीन लगाई थी, इस वजह से मेरे ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत बुखार आया, जी, जी। और उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो वो बहुत पॉजिटिव रहा। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वैक्सीन लगाई, और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी भी वैक्सीन लगाएं। श्रोताओं, ये थे लोगों के विचार वैक्सीन को लेकर, और इसमें लगभग सभी लोग बूस्टर डोज तक ले चुके हैं। इनकी बातों से लगता है कि वैक्सीन की डोज लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि यह तो हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी कोरोना महामारी से बचा रही है। श्रोताओं, इसी क्रम में हमने बात करने की कोशिश की है वैक्सीन के महत्व और वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियों को लेकर। डॉक्टर जेसी दुर्गापाल जी, जो कि पूर्व स्वास्थ्य निदेशक भी रहे, जिनसे बात कर रहे हैं हमारे रेडियो सहयोगी बहादुर सिंह गिनवा जी। आइए सुनते हैं यह बातचीत। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, खास तौर से ग्रामीण श्रोताओं से। जब मेरी आवाज सुनी जाती है तो अत्यधिक हर्ष होता है। देखिए, वैक्सीन जो है ये हमेशा प्रिवेंटिव मेजर में काम आती है। यूं तो ये कोई अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो एंटीबायोटिक अगेंस्ट वायरस। ये जो कोरोना फैलता है ये वायरस से फैलता है। इसके खिलाफ आज तक वायरस के खिलाफ कोई भी दवा बनी नहीं है। वैक्सीन बनी हुई है, लेकिन वैक्सीन बनाने में लगता है हमेशा 20 से लेकर 40 वर्ष। लेकिन ये हमारी इमरजेंसी ड्रग है, इमरजेंसी वैक्सीन है कि जो कि कोरोना को रोकथाम में मदद कर रही है, ऐसा समझा जा रहा है।
जो कि लगभग 70% ही अभी इफेक्टिव है। तो जब 70% ही इफेक्टिव है तो इसीलिए ये बार बार लगाई जा रही है, यहाँ तक कि बूस्टर डोज भी दी जा रही है। तो मेरे कुमाऊं वाणी के श्रोताओं, मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहूंगा कि वैक्सीन अवश्य लगाएं, और ये एक हमारे लिए सुरक्षा कवच है। जिस प्रकार से हम लड़ते हैं कभी युद्ध क्षेत्र में, तो आगे से एक ढाल लगा लेते हैं, तो ढाल का काम करती है। लेकिन कोविड के अन्य नियमों का हमें पालन करना ही करना होगा। कोविड के अन्य नियमों का पालन करना ही होगा। हमें कैसे सुरक्षित रखती है, किस तरह से ये हमें इम्यून करती है, थोड़ा इसके बारे में बता पाएंगे आप? जी, देखिए, ये इसी प्रकार से सुरक्षा करती है जिस प्रकार से अन्य वैक्सीनें हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये एक हमारे बदन में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, जिसको कि एंटीबॉडीज कहते हैं। या हम ये कहें एक साधारण सी भाषा में, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है तो युद्ध को रोकने के लिए हम अपने वीर सैनिकों को बॉर्डर पर लगा देते हैं। उससे जो है बाहर के जो सैनिक हैं हम पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो वैक्सीन हम देते हैं, इसमें बहुत कमजोर किस्म के कोरोना के वायरस हैं, वो हमारे बदन में डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर कोरोना के जो वायरस हैं वायुमंडल में घूम रहे हैं, वो अगर हमारे नाक से मुंह से अंदर चले जाते हैं तो उनसे ये जो हमारे बनावटी कोरोना के वायरस हैं वो लड़ते हैं अंदर, शरीर के अंदर लड़ाई करते हैं, और उसके बाद वो जो बाहर से आने वाले कोरोना के वायरस हैं वो हम मर जाते हैं और हम लोग बच जाते हैं। तो हमें कोरोना होने से रोका जा सकता है। तो सर, अभी जो वैक्सीन लगाई गई हैं या लगाई जा रही हैं, वो कौन कौन सी वैक्सीन लग रही हैं? देखिए, वैक्सीनें हिंदुस्तान में जो बनी हैं वो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड। ये दो वैक्सीनें हमारे हिंदुस्तान में ही बनी हैं, पुणे इंस्टीट्यूट में, सीरम इंस्टीट्यूट में बनी हैं। और कुछ वैक्सीनें जो बाहर की हैं, जिसको कि स्पुतनिक नाम से जो लॉन्च की है, यह भी प्राइवेट कंपनियां लगा रही हैं इसको, जो कि ऑन पेमेंट है। तो हमारे देश में जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ये काफी प्रचलित है और 2 बार तो लग चुकी है सबको, लेकिन तीसरी बूस्टर डोज भी लगना सबके लिए आवश्यक है। अब बच्चों को भी यह जो है लगाई जा रही है और लगती रहेगी। अब छोटे बच्चों पर भी इसका ट्रायल चल रहा है और छोटे बच्चों को भी लगेगी। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि अभी 2 वैक्सीनें और आने वाली हैं। एक तो भाप से लेने वाली और दूसरा नाक में डालने वाली, एक नेजल ड्रॉप के रूप में भी वैक्सीन विकसित हो रही है। तो सर, बहुत बार लोग कहते हैं ना कि वैक्सीन लग रही है तो क्यूरियोसिटी होती है, खाना खा के जाऊं, भूखे जाऊं, क्या खाएं क्या न करें। तो हम श्रोताओं के लिए जानकारी लेना चाह रहे थे आपसे कि वैक्सीन लगने से पहले और लगने के बाद क्या करें और क्या न करें। हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है। लोगों में एक जिज्ञासा होती है, और लेकिन वैक्सीन लगाने से पहले कोई भी सावधानी या किसी तरह का परहेज या भूखे पेट या कुछ तरह से नहीं है। आप साधारण रूप में जाएं और जहां पर आपके रजिस्ट्रेशन होता है, इसका पहले तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो रहा था और वैक्सीन लगाने के लिए, और वहां पर जाकर आपका मोबाइल में नंबर आता था और रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन अब डायरेक्ट ही आप अगर जाते हैं केंद्रों में, हॉस्पिटलों में, या जहां पर भी सरकार ने व्यवस्था की है, खास तौर से स्कूलों में अब बच्चों के लिए एक मास्क में व्यवस्था कर दी गई है, वहां पर आप जाकर सीधे लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार का परहेज की इसमें जरूरत नहीं है। और वैक्सीन लगाने के बाद भी किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और वैक्सीन कुछ लोगों में देखा गया है कि वो बुखार, बदन दर्द, सर दर्द की शिकायत करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में वहां पर जहां वैक्सीन सेंटर है वहां पैरासीटामोल की गोली 4 गोलियां दी जाती हैं। जरूरत पड़ने पर पैरासीटामोल की गोली ली जा सकती है। अन्यथा वैक्सीन लगाने के बाद भी आप साधारण खाना जो खा रहे हैं, जो आपने वैक्सीन लगाने से पहले लिया है, वह भी खाना
जो कि हम लोग परिवार के लोग एक समूह में खाते हैं, वो सब खाना खाया जा सकता है। जी। तो सर आपने बताया कि साइड इफेक्ट भी क्या हो सकते हैं या क्या उपाय करने हैं, लेकिन एक जो बार बार वैक्सीनेशन केंद्रों से शिकायत आ रही थी कि कुछ लोग शराब या अल्कोहल का उपयोग करके आते हैं और बाद में बहुत सारे लोग देखे जा रहे थे कि वो लापरवाही के साथ अल्कोहल भी ले रहे थे। क्या ये स्थिति भयानक हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में जो लोग भयभीत होते हैं वो अल्कोहल लेते हैं लगाने से पहले। देखिए, एक भय तो रहता ही है कि एक इंजेक्शन लग रहा है हमें, एक सुई चुभी जाएगी, तो सुई का एक भय रहता है। लेकिन नहीं तो समाज में इसमें कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हैं, उनके कारण कुछ लोग इस वैक्सीन को लगाने से अभी भी बच रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। सर आपने भ्रांतियों की बात की, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई लोग कहते हैं कि फिर आप माँ नहीं बन सकते, पिता नहीं बन सकते, इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां फैली वैक्सीनेशन के साथ ही। जैसा कि देखा गया है कि हर वैक्सीनेशन से पहले ये फैलती ही है। हमारे भारत जैसे जो विभिन्न समाजों से विकसित एक देश है, तो ये भ्रांतियां कितनी सही हैं? इन भ्रांतियों को आप कैसे ले रहे हैं, कैसे लोगों को समझाएंगे? ना, वास्तव में आप ठीक बोल रहे हैं, भ्रांतियां हैं। जैसे कि पोलियो वैक्सीन के लिए आज के दिन भी भ्रांतियां हैं। पोलियो हमारे हिंदुस्तान से 5 वर्ष पहले चला गया, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान में अभी भी हैं। लेकिन हमें रोकथाम के लिए वैक्सीन देनी ही देनी है। लेकिन कुछ लोग के दिमाग में है, जैसा कि आपने कहा कि पिता नहीं बन सकते हैं, माँ नहीं बन सकती हैं, इससे जो है नपुंसकता आ जाती है। ये भ्रांतियां हैं। इसीलिए इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए अवेयरनेस, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें जनरल अवेयरनेस, लोगों को जन जागरण करना पड़ेगा, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कठपुतलियों के माध्यम से, कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, किसी भी प्रकार की नपुंसकता नहीं होती है। यहाँ तक कि कुछ अन्य इंजेक्शनों से, जहाँ पर इंजेक्शन लगता है या वैक्सीन लगती है, कभी कभी सूजन आ जाती है अन्य इंजेक्शनों से। लेकिन देखा गया है कि कोरोना की वैक्सीन से कहीं पर भी कोई जहाँ पर इंजेक्शन लगता है किसी प्रकार का सूजन तक नहीं आती है। तो ये सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है। और बार बार टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है। सर ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताई आपने, और हम भी रेडियो के माध्यम से लोगों से कह रहे हैं कि भ्रांतियों से दूर रहें, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो सर अंतिम जाते जाते आप अपनी तरफ से ग्रामीण हमारे साथियों को, श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा कि एक तो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, खास तौर से डायबिटीज, दिल के रोगी हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन पहले लगा लेना चाहिए। और मेरा प्रयास है कि घर घर जाकर भी सरकार वैक्सीन लगाने में मदद कर रही है। इसके लिए मैंने खुद पहल की थी। और सरकार के उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए कि जो कि राष्ट्रहित में है। दलगत राजनीति से हटकर हमें जो भी सरकार समय समय पर एडवाइजरी दे रही है उसका पालन करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी, कोविड इंजेक्शन के साथ साथ या वैक्सीन के साथ साथ। मैं आम अपने श्रोता भाइयों से यही कहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार का भय न करें, परहेज नहीं करने की जरूरत है, लेकिन ये साफ सुरक्षित कवच है। श्रोताओं, इतनी सारी बातें सुनने के बाद क्या अभी भी आप अफवाहों पर ध्यान देंगे? नहीं ना? बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि हमारे समुदाय में जो भी लोग वैक्सीन की डोज नहीं ले पाए हैं वह जरूर वैक्सीन लगवाएंगे और कोरोना को हराएंगे। इसी आशा के साथ जन जन का यही है नारा, टीके से कोरोना मुक्त हो भारत हमारा। अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, आपन रेडियो आपन बात। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।